लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में उतरे हुए योगी आदित्यनाथ लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं। इंडिया गठबंधन और प्रमुख घटक दल कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के वो लगातार हमलावर हैं। कल जहां उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आई तो शरीयत कानून लागू करेगी, इसके अलावा आज संभल में लोकसभा सीट में प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खाने की छूट देना चाहते हैं, यानी गोकशी की छूट देने की बात कर रहे हैं। ये बेशर्म लोग हमारी गाय को खाने की छूट देंगे, जबकि हमारा शास्त्र गाय को विश्व माता कहता है। उस गाय को ये कसाईयों के हाथों में देंगे। क्या हिंदुस्तान कभी इसे स्वीकार करेगा? जिसके बाद जनता की ओर से आवाज आई, नहीं। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बहन और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। ये लोग धोखा देंगे। जब भी इनको अवसर मिलेगा ये लोग धोखा देंगे। हमें धोखेबाजों से नहीं, हमें भ्रष्टाचारियों से नहीं, हमें हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदुस्तान की संप्रभुता के साथ साथ हिंदुस्तान को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली सरकार चाहिए, और वह केवल भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। हालांकि ये बात और है कि बीफ को लेकर के लगातार बैन है, और जब सरकार नहीं थी उससे पहले भी गाय कटने की भले ही घटनाएं आती रही हों, लेकिन ऐसी किसी घोषणा की बात नहीं कही गई। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों को अधिकार देने की बात कही है, उसमें बीफ का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन चर्चा ऐसी ही की जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस के सलाहकार सैम पित्रोदा के वक्तव्य को हम लोगों ने पढ़ा। यूपीए सरकार के दौरान रंगनाथ मिश्र कमेटी आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस लेकर के आई। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व में सरकार ने बड़े वर्ग के आरक्षण यानी मुसलमानों के आरक्षण को जबरदस्ती ओबीसी में डाला गया और ये तमाम अधिकार दिए गए। अब विरासत टैक्स यानी संपत्ति का एक्सरे कराने की बात और संपत्ति को कब्जे में लेने की बात करके ये लोग मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विरासत की संपत्ति का आधा हिस्सा ले लेने और पर्सनल लॉ जैसे कानून को फिर से लागू करने की बात ये लोग कर रहे हैं, जो कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।